अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ल्यूकीमिया। सही है। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ल्यूकीमिया क्या होता है। सही है। हाउ ल्यूकीमिया स्टार्ट, ये हमारे पास स्टार्ट कैसे होता है, इनिशिएट कैसे होता है, इसके अंदर कौन सी फैमिलीज इंक्लूड होती हैं। सही है। और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सही है। आज का ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है, ये हमारे पास शॉर्ट होगा, लेकिन इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर होंगे जिसके अंदर हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमिया और क्रॉनिक ल्यूकीमिया आएगा वो हमारे पास थोड़े बड़े लेक्चर होंगे। सही है। सब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया होता क्या है हमारे पास। सबसे पहले ल्यूकीमिया हमारे पास एक टाइप ऑफ कैंसर है जो कि हमारे पास अफेक्ट करता है ब्लड और बोन मैरो को। सही है। बोन मैरो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास एक स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो कि बोन के इनसाइड होते हैं। सही है। जहाँ पे हमारे पास सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से सेल्स? ब्लड सेल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। सही है। ये इट इन्वॉल्व द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की क्या होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सही है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास इमैच्योर सेल बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं ब्लास्ट सेल्स का। सही है। अब जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास साइज के अंदर बड़े होते हैं और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। सही है। डीएनए और न्यूक्लियस जो हमारे पास होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड होता है। सही है। फर्दर जैसे जैसे हमारे पास सेल साइकिल चलता रहता है तो ये हमारे पास एंड में ये हमारे पास इसका साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है और डीएनए हमारे पास क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है किसके अंदर, सेल्स के अंदर। सही है। अब जो हमारे पास ल्यूकीमिया की प्रोडक्शन है, ल्यूकीमिया कहाँ पे स्टार्ट होगा, वो हमारे पास स्टार्ट होगा ब्लास्ट सेल से। सही है। अब हमारे पास ब्लास्ट सेल से हमारे पास फर्दर प्रोडक्शन जो है उसकी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। सही है। इन ल्यूकीमिया सेल इन immature स्टेज देयर प्रोडक्शन स्टॉप ड्यू टू द जेनेटिक। ये हमारे पास जो इसकी प्रोडक्शन है सेल्स की वो हमारे पास स्टॉप हो सकती है किसी भी जेनेटिक फैक्टर की वजह से, किसी भी वायरस की वजह से या किसी भी रेडिएशन की वजह से। सही है। और हमारे पास क्या हो जाता है, जो सेल ग्रोथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी और सेल म्यूटेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाएगी। जब सेल म्यूटेशन स्टार्ट शुरू होगी तो हमारे पास क्या होगा कि इमैच्योर फॉर्म ऑफ सेल क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। जब भी इमैच्योर सेल्स की डिवीजन होगी तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास ल्यूकीमिया क्या होगा, स्टार्ट होगा। सही है। बोन मैरो हैव लिमिटेड कैपेसिटी फॉर द न्यूट्रिएंट्स एंड द नॉर्मल सेल्स डू नॉट टेक इट। सही है। अब जो हमारे पास बोन मैरो है जहाँ पे हमारे पास सेल्स की प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे जब हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन शुरू होगी तो क्या इमैच्योर हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे जो कि हमारे पास एक नॉर्मल सेल्स क्या करता है, यूज़ करता है। अब जब एबनॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं और उनकी डिवीजन क्या हो रही है, कम हो रही है, अरेस्ट हो रही है उनकी सेल डिवीजन, तो वो हमारे पास एबल नहीं हो सकते कि वो डिवाइड हो और हमारे पास सेल को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकें। एबनॉर्मल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। सही है। क्योंकि हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं और नॉर्मल सेल्स की डिवीजन क्या हो रही है, कम हो रही है। सही है। यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात आती है कि हमारे पास हाउ ल्यूकीमिया स्टार्ट, ल्यूकीमिया स्टार्ट कैसे होता है। अब जो हमारे पास बोन मैरो है उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सही है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटिलेट्स। सही है। इट ल्यूकीमिया स्टार्ट तब होगा व्हेन एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल क्राउड द बोन मैरो एंड पुश आउट द ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे पास एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी, बोन मैरो के अंदर, और उन्हें पुश कर दिया जाएगा कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, कि वो सर्कुलेशन के अंदर मूव करें। सही है। अगर इस कंडीशन के अंदर हम ट्रीटमेंट नहीं करते, सही है, तो ये हमारे पास स्प्रेड हो जाते हैं एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे, किडनी के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर, और उनकी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। सही है। सिंपली क्या हो रहा है कि वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है जो कि एबनॉर्मल है। जब एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है तो वो पुश होंगे कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर जाएंगे और उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। सही है। अब जो बोन मैरो है इसके अंदर होते हैं कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स होते हैं दैट फर्स्ट डेवलप इनटू द इमैच्योर सेल्स कॉल्ड ब्लड सेल्स। सबसे पहले जो हमारे पास सेल है वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, इमैच्योर ब्लड सेल्स के अंदर। नॉर्मली ब्लास्ट सेल्स मैच्योर इनटू आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मली यही हो रहा होता है कि ब्लास्ट सेल्स बन रहे होते हैं, ब्लास्ट सेल्स से हमारे पास या तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटिलेट्स बन रहे होते हैं। सही है। अब जब ब्लास्ट सेल्स की पे आके जब हमारे पास इमैच्योर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो हमारे पास जो
आरबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं, इनका लेवल कम होगा, और जो डब्ल्यूबीसीज हैं जो कि एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज। सही है। अब दो फैमिलीज हमारे पास होती हैं किसकी, स्टेम सेल्स की। पहला आता है माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल डेवलप इनटू द मायोब्लास्ट सेल्स। सही है। मायोब्लास्ट सेल्स कन्वर्ट इनटू आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। मायोब्लास्ट सेल्स के अंदर यही होगा कि आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे और प्लेटलेट्स होंगे। नेक्स्ट आता है लिम्फॉइड सेल्स। लिम्फॉइड सेल्स डेवलप होंगे किसके अंदर, लिम्फोब्लास्ट सेल्स के अंदर, जो कि हमारे पास मैच्योर होंगे किसके अंदर, लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लिम्फोब्लास्ट हमारे पास मैच्योर होंगे लिम्फोसाइट्स के अंदर, वो लिम्फोसाइट हमारे पास आइदर टी लिम्फोसाइट होगा या आइदर बी लिम्फोसाइट होगा। ठीक है। इफ द कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन द माइलॉइड कॉल्ड माइलॉइड ल्यूकीमिया, अगर तो कैंसर हो रहा है माइलॉइड स्टेम सेल्स के अंदर तो उसे हम नाम देंगे माइलॉइड ल्यूकीमिया का। अगर तो कैंसर डेवलप हो रहा है किसके अंदर, लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर, तो उसे हम नाम देंगे लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया का, यानी लिम्फोसाइटिक कैंसर का। नेक्स्ट हमारे पास जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास एक्यूट ल्यूकीमिया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।